बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी है खिचड़ी की। मेरे बचपन की याद पहले होती थी, जुम्मे को छुट्टी, तो जुम्मे के दिन क्या होता था, घर में बहुत ज़्यादा काम होता था। तो दोपहर के टाइम यही होता था कि सुबह से कपड़े भी घर में धुल रहे हैं, पूरे हफ्ते भर की सब्ज़ी भी आनी है, दूसरा सामान भी आना होता है। तो अम्मी हमारी क्या करती थी, बचपन से यही आदत थी। और अच्छा पहले क्या होता था, लेडीज़ ही सब्जियां वगैरह लाती थी, जेंट्स को नहीं लाने देती थी कि ये सही नहीं लाते आप लोग। यही होता था कि दोपहर के टाइम हम लोग बनाते थे खिचड़ी, और शाम में ज़्यादातर हमारे यहाँ बनती थी फ्राई मछली, जो उसी दिन अम्मी मार्केट से लेकर आती थी। तो बहुत आसान सी खिचड़ी की रेसिपी है, मगर खिचड़ी के साथ हम 2-3 चीज़ें रेडी करते थे, जिसके साथ खिचड़ी का मज़ा हो जाता था दोबारा, क्योंकि इतने सारे काम होते थे उस दौरान, यही खिचड़ी बेहतर होती थी। चलिए जी, अब मैं खिचड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। खिचड़ी के लिए हमने तकरीबन 3 प्याली चावल लिए हैं। खिचड़ी वाले चावल हैं, आपको पता ही, थोड़े से टूटे हुए चावल होते, साबुत चावल नहीं होते। और 1 प्याली मैंने ली है दाल। जिस हिसाब से मैंने आपको प्याला दिखाया है उसी हिसाब से मैंने दोनों चीज़ें ली है। अच्छा, दाल को मैं पहले भिगो देती हूँ, आधा घंटा पहले कम से कम। खिचड़ी की दाल को गलने में लगता है टाइम। अच्छा, खिचड़ी या चावल की जो भी डिशेस आप बनाएं वो ज़रा खुले बर्तन में बनाएं, ताकि वो नरम ना हो। अब मैंने हिसाब से तेल डाल दिया है। तेल मैंने इसके अंदर, ये 1 छटांग का चमचा होता है, मैंने इसमें 4 छटांग तेल डाला है। और चावलों के लिए मैं पानी तकरीबन यूज़ करूँगी, जैसे 4 प्याली के हिसाब से 8 प्याली पानी होता है, मगर खिचड़ी के अंदर हम ज़रा पानी ज़्यादा डालते हैं, तो मैं लूँगी 10 प्याले पानी के। और मैंने ना चावल भिगो दिए हैं। प्याज हमारा लाल हो गया। पानी मैंने नाप के रखा था, पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब पानी हमारा उबल जाए तो मैं इसके अंदर डालती हूँ दाल। अच्छा जी, खिचड़ी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। दाल थोड़ी सी अब गल गई है, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल। दाल को पहले डालने का मकसद ये होता है कि दाल को गलने में लगती है देर, और चावल हमारे जल्दी गल जाते हैं। मैं खिचड़ी इसी तरीके से बनाती हूँ कि मैं पहले दाल को डाल के तकरीबन आधा गला लेती हूँ। जब दाल आधी गल जाती है उसके बाद मैं खिचड़ी के चावल डालती हूँ। चले जी, अब मैं डालती हूँ चावल। चले जी, चावल। अच्छा जी, चावल मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको हिला लूँगी। इसके अंदर डालूँगी मैं अब नमक। अच्छा, नमक का अगर हिसाब करें तो 1 प्याली में 1 चमचा नमक बिल्कुल ठीक होता है। मैं डालूँगी 3 चमचे नमक। अब देखें, खिचड़ी का पानी तकरीबन खुश हो गया, थोड़ा सा पानी बाकी है, तो मैं इसको दम पे लगा दूँ। खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। जब खिचड़ी या चावल तैयार हो जाए तो फ़ौरन आप उसको चमचे से हिला के अलग अलग कर लीजिएगा। ऐसे मत छोड़िएगा, वरना आपके चावल या खिचड़ी जो भी है वो आपस में जुड़ जाएंगे और बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये मैं फ्राई कर रही हूँ आलू। आलू तकरीबन फ्राई हो जाएंगे। आलू को कड़क नहीं करूँगी। आलू जो है ना, अंदर से बिल्कुल नरम हो जाएंगे, ऊपर से हल्का सा लाल शेड आएगा, तो हम आलू को निकाल लेंगे। ये खिचड़ी के साथ हम बनाते हैं टमाटर वाले आलू। मैं आपको इंशाल्लाह भी टमाटर वाले आलू भी बनाना दिखाऊंगी। और साथ में थोड़ी सी खिचड़ी भुनी थी। खिचड़ी को मैंने प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया था, क्योंकि ख़ास होती है जो भुनी हुई खिचड़ी होती है, खिचड़ी बच जाती है तो फिर मैं बनाती हूँ, पर मुझे भुनी हुई खिचड़ी बहुत पसंद है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी कि इसमें हम क्या क्या मसाले डालते हैं। बस ये देखें, आलू ऐसी कंडीशन के हुए हैं। और अब मैं इसको डालूँगी टमाटर प्यूरी में। तेल सारा मैंने झटक लिया, पूरा तेल इसका निकल जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, खिचड़ी के साथ जो फ्राई सिंपल आलू होते हैं वो भी खाते हैं हमारे यहाँ, और साथ में इस तरीके से बिल्कुल लाल नहीं होते, बिल्कुल नरम हो जाते हैं आलू, ये हम निकाल लेते हैं। और इसको हम टमाटर वाले बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनते हैं। ये टमाटर प्यूरी, अगर टमाटर प्यूरी ना हो तो आप हिसाब से थोड़ा सा टमाटर को पीस लें, और आधा चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी है, और अपने जायके के हिसाब से नमक, और ये है 2 हरी मिर्चें। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। तो मैं इसमें ये 2 हरी मिर्चें काट के डाल दूंगी। हरी मिर्चें देखिए अब हमारी लाल हो गई हैं, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर प्यूरी के हिसाब से। अच्छा, ये मैं सारी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी साथ में, इसमें आलू है तो पानी डाल देंगे ताकि हमारे जले नहीं।
तेज़ मत रखिएगा। और इस वक्त हम इसके अंदर जो हमने मसाले थे, नमक, हल्दी और ये लाल मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। और अच्छा, ये आधा चमचा है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। अब जो ये आलू हमने तल के रखे थे, ये सारे के सारे हम अपने टमाटर प्यूरी में डाल देंगे। झटपट से हमारे टमाटर वाले आलू रेडी हो गए। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। अच्छा जी, साथ में मैंने इसके लिए स्पेशली एक रायता बनाया जिसके मैं बघार लगा रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, ज़रूर वॉच कीजिएगा। खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए। जब कभी हमारा दिल चाहता है हल्का फुल्का खाने को, तो उस दिन हम लोग बनाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी के साथ मैंने बनाया रायता, आलू हैं और साथ में अचार रखा है और पापड़ भी रखे हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपके घर में खिचड़ी के साथ क्या क्या खाया जाता है और किस तरीके से आप लोग खिचड़ी बनाते हैं। मुझे यकीन है आपको आज की जो वीडियो है, ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से अच्छी सी हेल्दी सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।